नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को क्रम वाइज अध्ययन कर रहे हैं। आज हम हल संधि का अध्ययन करेंगे। हल संधि नियम संख्या 13 और सूत्र है अस्तः सचुनः सचुः। जब दंती सकार या तय वर्ग तालु सकार या चय वर्ग के योग में आता है तो दंती सकार और तय वर्ग के स्थान में क्रम से तालु सकार और चय वर्ग हो जाता है। जैसे हरिश धन शेते है, हरिश शेते, हरीश होता है। रामस धन चिनोती ही, रामिश चिनोती, राम इकट्ठा करता है। सत धन चित, सच्चित, सत्य और ज्ञान। सार्गिन धन जय, सार्गिन जय, हे विष्णु जय हो। सत धन शिष्य है, सच शिष्य, अच्छा शिष्य है। इसका सच शिष्य रूप आगे सच छोटी नियम से बताया जाएगा। अब उदाहरण में देखिए हरिश सेते। तो जो हरिश है, हरिश में दंती सकार के बाद तालु सकार आया है, तो दंती सकार को हम तालु सकार में बदल देंगे। अब उदाहरण नंबर 4 में आइए सार्गिन धनजय। तो सार्गिन में जो नकार है, नकार हमारा तय वर्ग का है और जो तय वर्ग का है, जो चय वर्ग का जो ये है उस पंचम वर्ण में बदल जाएगा न को, सार्गिन जय। अब अगला देखिए अपवाद सूत्र आता है आगे। सात अपवाद सूत्र कहता है जब तय वर्ग तालु सकार के बाद आते हैं तो उनके स्थान में चय वर्ग नहीं होते। जैसे विषधननः विष्णः, प्रसधननः प्रश्नः। तो तालु सकार है विष में और उसके बाद न आया है, तय वर्ग का है न, तो उसको चय वर्ग नहीं हुआ। अब आगे अगला सूत्र देखिए षष्ठुना षष्ठुः। जब दंती सकार अथवा तय वर्ग मूर्धन्य सकार या टय वर्ग के योग में आता है, पर में तो हो मूर्धन्य सकार और टय वर्ग और पूर्व में हो दंती सकार, तो उसके योग में तो दंती सकार के स्थान पे मूर्धन्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन षष्ठः, रामस षष्ठः, राम छठवां है। रामस धन टीकते है, रामस टीकते, राम जाता है। तत धन टीकः, तट टीकः, उसकी व्याख्या। चक्रिन धन ढोक से है, चक्रिन ढोक से है, कृष्ण तू जाता है। पेश धन तहा, पेशतः, पीसने वाला। अब उदाहरण में देखिए रामस धन षष्ठः। तो दंती सकार है रामस में, तो उसको मूर्धन्य सकार योग में है बाद में, तो उसको मूर्धन्य सकार ही हो जाता है। अब रामस धन टीकते में, रामस में दंती सकार है और उसके बाद टय वर्ग आया है, तो उसको भी मूर्धन्य सकार में बदल देते हैं। तत धन टीका में भी तय वर्ग आया है तत में और बाद में टय वर्ग है, तो उसकी भी तट टय में टय वर्ग में ही बदल देते हैं। चक्रिन धन ढोंक से है, चक्रिन में न आया है और न भी तय थे दे धे न पंचम वर्ण है तय वर्ग का, तो उसको हम ण में बदल देते हैं। ण आएगा टे ठे डे ढे, टय वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं। पेश दंतः, तो पेश मूर्धन्य सकार है और मूर्धन्य सकार के बाद तय वर्ग आया है, तो उसको हम टय वर्ग में बदल देते हैं। पेष्ठः, पीसने वाला। अब आगे देखिए ग पदांत न पदांत तोरनाम एनाम नवति नगरीणाम वाच्यम वार्तिक। तो तीसरे के पदांत टय वर्ग से परे नाम प्रत्यय तथा नवति और नगरी शब्दों के न को छोड़कर कोई तय वर्ग वर्ण या सकार हो तो उसके स्थान में तय वर्ग या मूर्धन्य सकार आदेश नहीं होता। जैसे सट धन संतः, सट संतः, सट धन ते सट ते, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। परंतु सट धन नाम सणनाम यहाँ हो जाएगा सट धन नवति ही ससर्णवति ही। सट धन नगरीय है, ससर्ण नगरीय में टय वर्ग आदेश हो जाता है, इन तीनों में हो जाता है।
अब आगे सूत्र देखिए, तोसी। तोसी क्या कहता है, यदि तय वर्ग के किसी अक्षर के बाद, तय वर्ग के किसी भी अक्षर के बाद मूर्धन्य सकार आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता। तय वर्ग का देखिए, अब जैसे उदाहरण देखिए, सन धन षष्ठः, सन षष्ठः। तो जो सन है, जो नकार है, वो तय वर्ग का है। तय, थे, दे, धे, न पंचम वर्ण है। उसके बाद मूर्धन्य सकार आया है, तो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब अगला सूत्र है 5वां, झलाम जस झसी। इसका नियम 14 देखिए, जब झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर किसी भी व्यंजन के उपरांत जस आवे, झल के बाद क्या आवे, जस, तो किसी वर्ग का तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण आवे। झस में क्या आते हैं, तृतीय और चतुर्थ वर्ण। तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह संधि प्राय अपदांत वर्णों में ही चरित्रार्थ होती है, पदांत वर्णों में तो आगे वाली विधि प्रवृत्त होगी। तो झल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और फिर झल के बाद क्या आता है, जस, तब क्या हो जाता है, जस में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए उदाहरण नीचे दिए हैं इसके उदाहरण, वृद्ध धन धा वृद्धा। तो वृद्ध में जो धकार आया है वो झल का है, और फिर ध आया है वो जस में आया है, चतुर्थ वर्ण। और उसके बाद वृद्ध धा, जस में धकार को जस में बदल दिया, दकार में बदल दिया गया है। सन्नद धन धा सन्नद्धा, सन्नद दहा सन्नद्धा। झल के बाद जस आया और फिर झल को जस में बदल दिया। आगे अगला सूत्र है, झलाम जसो अंते। ये कहता है पदांत के झल के स्थान में जस आदेश होता है। पदांत में अगर झल है तो इसके बाद में ज़रूरत नहीं है कि आपका जस आए, तो इसमें झल के पदांत में अगर झल वर्ण है तो उसको जस आदेश होता है। जैसे वाग्धनी सहा वागी सहा, ककार जो है ये हमारे झल वर्ण में आता है। झल वर्ण में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी वर्ण आते हैं, तो उसके बाद ई सहा वागी सहा बन गया। ककार को गगार में जस में परिवर्तित कर दिया, और जस में कौन से आते हैं, तृतीय वर्ण आते हैं। जलमुखहा गर्जती, जलमुग गर्जती। अब 15वां नियम देखिए, इसमें सूत्र लगा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यदि यर प्रत्यय अर्थात है को छोड़कर किसी भी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। और किसी, अब इसमें सूत्र लगेगा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो वह नित्य होता है। अगर अनुनासिक वर्ण आगे नहीं होता है तो विकल्प से होता है। अगर प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे होता है तो नित्य होता है। अब हम इसमें आपको बताते हैं, एतद धन मुरारी, एतन मुरारी। दकार को नकार हो गया, तै थे दे, दकार को नकार, तै थे दे धे न, पंचम वर्ण हो गया, एतन मुरारी। सट धन मासहा सण मासहा। तो टै वर्ग आया, टै वर्ग के बाद में ये झल यर प्रत्याहार में आता है, और यर प्रत्याहार के बाद क्या आएगा, मासहा, 5वां वर्ण आ रहा है अनुनासिक। तो अब इसे टै ठै डैण पंचम वर्ण में बदल दिया, सण मासहा। सट धन नगरीय, ससण नगरीय। जो सट है उसको टै वर्ग का पंचम वर्ण णत्व हो गया, और फिर जो नगरीय है इसका नगरीय का जो णत्व हुआ है वो दूसरे सूत्र से होता है। अब जो देखिए, जो ये वाला सूत्र लगा है, वार्तिक प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो ये कह रहा है कि जो यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आता है तो नित्य ही होता है पंचम वर्ण। कैसे, तद धन मात्रम, तो मात्रम में मयट प्रत्यय है, तो मयट का में है तो इसलिए तन मात्रम। दकार को नकार में बदल दिया, तै थे दे धे न पंचम वर्ण, तन मात्रम। चिद धनमयम चिन्मयम, वाक धनमयम वांगमयम। ये तीनों ही मयट प्रत्यय के उदाहरण हैं।
आगे सूत्र है तीसरा वाला, स्थान प्रयत्न अभ्यंतरम अनंतरे अनंतमे स्पर्शे चरित्रार्थो विधिर्यम रेफेन प्रवर्तते सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कैसे मैं तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरित्रार्थ हो जाता है, अतः रे कस्य वर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता। अतएव चतुर्मुख आदि में रे के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता। बच्चे यण और ऊष्म वर्ण, इनमें यह व ले तो अनुनासिक हो जाते हैं और श की तो अंत में ही सत्ता दूसरे रूप में बदल जाती है। ये तो बदल जाते हैं आपस में, जैसे हम अभी पीछे संधियां पढ़ के आए हैं तो ये सूत्रों के अनुसार बदल जाते हैं। और ये र ल व जो ये अंतस्थ वर्ण हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं इन्हें, इनमें अनुनासिक वर्ण होते हैं। अब इसमें देखिए चतुर्मुख आया है, चतुर्मुख में चतुर्धन मुख, तो चतुर का जो र है वो रकार मुख के मैं पे चढ़ गया, चतुर्मुखा ऊपर लगा दिया गया चतुर्मुखा, तो इसका नहीं हुआ कोई पंचम वर्ण, इसका वो नहीं है, इसका कोई अनुनासिक वर्ण, तो इसलिए इसको ऐसे के ऐसे ही बना दिया। अब आगे देखिए अगला है सूत्र तोरली। तोरली कहता है कि यदि तय वर्ग के बाद ले आवे, तय वर्ग के बाद क्या आवे, ले आवे, तो उसके स्थान पे लय हो जाता है। जैसे ततधन लय तल्य, उसका नाश। वृक्षात धन लंगुलम, वृक्षाल लंगुलम, न के स्थान में लय अनुनासिक अर्थात लय होता है। और विद्वान धन लिखती, विद्वान लिखती ही, ये न के स्थान पर भी लय हो गया क्योंकि लय अनुनासिक वर्ण है। अगला देखिए सूत्र है उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। नियम आगे के, यदि उद के पश्चात स्था और स्तंभ शब्द आवे तो उनके स को, उनके दंती सकार को थ का आदेश होता है। जैसे उदधन स्थानम, उत्थानम, और स के स्थान में आदिष्ट इस थ का विकल्प से लोप होता है तो बनता है उत्थानम। और सूत्र कौन सा लगता है, झरो झरी से वर्णे, झरो झरी से वर्णे जो थ का लोप कर देता है तो रूप बनता है उत्थानम। झरो झरी से वर्णे से उत्थानम बनता है उत्थानम। और जो हम ये सूत्र लगाए हैं उदास्था स्तंभ पूर्वस्य, उससे बनता उत्थानम, उत्थानम। दो थकार हैं जिसमें, वो बनता है उदास्था स्तंभो पूर्वस्य। अब अगला वाला भी देखिए उदाहरण, उदधन स्तंभनम उत्थंभनम, थ का लोप न होने पर उत्थंभनम रूप बनेगा। इस आदिष्ट थ को तय करने का थ आदेश को ऐसे, जो इस आदिष्ट थ को तय करने पर थ आदेशी असिद्ध हो जाएगा। द के स्थान पर तय कैसे हुआ, इसके लिए नियम संख्या 18 पे जब पहुँचेंगे तब बताएंगे ये बाबूराम जी। अब देखिए सूत्र संख्या झो हो अन्यतरस्यामः। झो झयो हो अन्यतरस्याम कहता है यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णों अर्थात यह प्रत्याहार के बाद है आवे तो उनके स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है प्रथम द्वितीय और तृतीय को ये भूल गए हैं, तो तृतीय आप लिख लीजिए। तृतीय और चतुर्थ वर्णों को ये झ वर्ण में आते हैं। यह प्रत्याहार के बाद आवे तो, यह प्रत्याहार के बाद है आवे तो है के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा होता है। जैसे वाक धन हरि तो वाघ हरि, प्रथम वर्ण आया है उसके बाद है आया है तो वाघ हरि। और जो ये कै को गकार हुआ है झलाम जसो अंते से हुआ है, और है को जो घ हुआ है वो झयो हो अन्य तरस्याम से हुआ है। अथवा दूसरा बनेगा वाघ हरि, दो रूप बनेंगे, वाघ हरि और वाघ हरि, वाघ हरि और वाघ हरि। एक बार घकार बनेगा और एक बार है हली रहेगा। यहाँ कै के प्रथम अक्षर कै के बाद है आया है तो है के स्थान में कै वर्ग का चतुर अक्षर घ हो गया।
कै के स्थान में गे कैसे हो, इसके लिए नियम संख्या 14 जो हम पीछे पढ़ कर आए थे, नियम संख्या 14। तो नियम संख्या 14 में हम क्या पढ़ के आए थे? पढ़ के आए थे झलाम जस झसी। झलाम जस झसी, जब झल वर्ण के बाद जस आता है तो जस हो जाता है। तो यहाँ भी झल के बाद झस आ रहा है तो जस हो गया। ये सूत्र लगा है झलाम जस झसी। ये सूत्र नहीं लगा झलाम जसवंते सूत्र इसमें नहीं लगा। इसमें सूत्र लगा है झलाम जस झसी। अब आगे अगला सूत्र चलते हैं। खरीचय, चौथा सूत्र है खरीचय। खरीचय क्या कहता है? झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन य में गैण न तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़कर और किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। और अब सूत्र 5वां भी वावसाने भी आता है, परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तो उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उद्धन कीर्णः उत्कीर्णः, उद्धन कीर्णः उत्कीर्णः, सुहृदधन कीर्णति सुहृत कीर्णति। वाक को वावसाने से वाग हो गया, रामात को रामाद हो गया वावसाने से। अब जो इसमें लगा है उत्धन कीर्णति, जो उत्धन कीर्णति में लगा है वो लगा है खरीचय। तो खरीचय में क्या होता है? झल के बाद अगर खर वर्ण आ रहा है तो झल में चतुर्थ वर्ण आते हैं, चर में जो आते हैं वो चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं। और जो झल के बाद खर आता है तो झल में तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब आ रहे थे, और झल के बाद जो खर आ रहा है तो खर में प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, तो उसके बाद पहला वर्ण चर हो जाता है। उद्धन कीर्णः, तो उद दो उपसर्ग है उसको तकार में परिवर्तित हो जाएगा प्रथम वर्ण में। ते थे दे, तो दे जो है वो तीसरा वर्ण है जो झल में आ रहा है, तो अब उसे चर कर देंगे, चर में तय तरबूज बन जाएगा, तय तकार बन गया। ऐसे ही सुहृदधन कीर्णति, तो सुहृत कीर्णति, झल को चर में परिवर्तित कर दिए। अब अगला सूत्र आया है, दोनों लग गए वावसाने से, अंत वाक के आगे कुछ है नहीं तो ककार को गकार में बदल दिया। ऐसे ही रामात में तकार को दकार में बदल दिया वावसाने से। अब सस छो अटी छत्वम इति वाच्यम, ये कहता है कि तालु सकार यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आए जिसके अंत में झ अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो तो तालु सकार के बाद अट बल्कि अम अर्थात कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या है रहे तो तालु सकार के स्थान में विकल्प से छ होता है, छ क्षत्रिय हो जाता है। अब देखिए छ क्षत्रिय कैसे करें हैं। झ के बाद से आया है, झ वर्ण के बाद से आया है। इसके उदाहरण देखिए यहाँ अगले पेज पे दिए हैं। झ वर्ण के बाद तालु सकार आया है, उसके बाद अट प्रत्याहार और अम प्रत्याहार कोई भी देखिए। तत् तद धन शिव, तो तद में जो द है वो झ प्रत्याहार का है और जो शिव आया है वो तालु सकार का है, तो ये छ क्षत्रिय हो जाएगा तत्शिव सच्छोटी से। अब एक बनेगा तत्शिव, दकार को पहले तकार किए फिर चकार किए, दकार को पहले तकार किए और फिर चकार किए, तो इससे जो दो रूप बन गए, एक बार सच छोटी लगा एक बार नहीं लगा, तत्शिव और एक बार तत्शिव। अब दूसरा उदाहरण, तदधन श्लोकेन तच्छ श्लोकेन
तच्च श्लोकेन, दोनों ऐसे ही बने हैं। पहले दकार को तकार हुआ, फिर तकार को चकार हुआ। अब ये दकार को तकार और जो चकार करे हैं वो जो चरत्व लगा है उसमें चरत्व लगा है। चरत्व में पहला वर्ण हो गया तकार वर्ण हो गया दकार को, सूत्र खरीचे, दकार को तकार कर दिए, फिर तकार को चकार कर दिए। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए। तद धन श्लोकेन में पहले जो दकार आया है तद में उसको तकार किए, फिर चकार किए, तो विकल्प से इसमें भी दो ही बन गए, एक बार छठोटी लगा एक बार नहीं लगा। अब 20 नियम संख्या 20 और सूत्र है मोह अनुस्वार। मोह अनुस्वार कहता है पदांत में के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम धन वंदे, हरिम वंदे, जो मैं है उसको अनुस्वार हो गया, हरिम वंदे। अब दूसरा है उदाहरण गृहिम चलती, जो ग है पहले जो इसमें संधि करी गई है गृहिम में, तो इसमें रकार लगाना भूल गए हैं, आप लगा लीजिए गृहिम धन चलती, गृहिम चलती, तो जो मैं है वो अनुस्वार हो जाता है पे हो जाता है। किंतु गम धन ये धन ते गम्यते, न कि गम्यते होगा, क्योंकि मैं पद के अंत में नहीं है बल्कि बीच में आया है मैं, गम्यते। अब आगे देखिए अगला सूत्र, नश्च अपदान्तस्य झलि, नश्च अपदान्तस्य झलि, ये सूत्र कहता है अपदांत में न के बाद यदि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ को छोड़कर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आवे तो मैं न के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे आक्रमधंस्यते है आक्रंस्यते, यशान्धनसि यशांसि, परंतु मन धन यते मन्यते, यहाँ मैं यते नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न के बाद यह आ जाता है तो ही अंतस्थ है, जो कि अंतस्थ है, यह रे लेवे में है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रामान धन गच्छति, ग्रामान गच्छति, यहाँ पर ग्राम गच्छति नहीं हुआ क्योंकि न पद के अंत में है, इसलिए नहीं हुआ। अब अनुस्वारस्य यही परस वर्ण, अनुस्वारस्य यही परस वर्ण क्या कहता है, अपदांत के बाद ये प्रत्याहार वर्णा में तो परस वर्ण हो जाता है, अर्थात बाद वाले का पंचम वर्ण होगा। अब इसका नियम पढ़ लेते हैं। यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद, पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद ये अर्थात से और है को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे, कोई भी व्यंजन कै वर्ग च वर्ग टे वर्ग ते वर्ग पे वर्ग और उसके बाद क्या है आवे, है को भी छोड़ दिया इन्होंने, अंतस्थ वर्ण आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है, जैसे गम धन ता गंता गंता, सन धन तिहि संति संति, एक बार अनुस्वार हो गया एक बार नहीं हुआ। अनक धन इतः अंक इतः अंकिता, साम धन ते शांतः, अनच धन इतः अंच धन इत अंचितः। तो ये देखिए अब हम आपको बताएं, गंता अनुस्वार से यही परसवर्ण से हो गया और सन धन तिहि संति एक बार अनुस्वार कर दिए, पंचम वर्ण का अनुस्वार हो गया, संति बन गया। ऐसे ही देखिए
शांत को सामधनतः, एक बार अनुस्वार हुआ नश पदांतस्य झली से, उसके बाद शांत बन गया, नकार बन गया आधा अनुस्वार से, यही परस्वर्ण से। ऐसे ही सब में ये सूत्र लगे हैं। अब अगला सूत्र आया वा पदांतस्य। अगला सूत्र आ गया है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य क्या कहता है? यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। जैसे त्वम धन करोषि, त्वम करोषि या त्वं करोषि। तृणम धन चरति, तृणम चरति या तृण्य चरति। नदीम धन तरति, नदीन तरति या नदीन तरति। पुस्तकम धन पठति, पुस्तकम पठति या पुस्तकम पठति। एक बार अनुस्वार हो गया, एक बार नहीं हुआ। तब उसमें देखिए कैसे हुआ। त्वम धन करोषि में एक बार अनुस्वार हो गया, तो अनुस्वार किससे हुआ था? नश्च पदांतस्य झली से। और त्वांग करोषि में वा पदांतस्य लग गया, वा पदांतस्य सूत्र लगा, वैकल्पिक परस्य वर्ण हो गया। सभी में ऐसे ही लगा है। तृणम चरती में एक बार तृणम चरती बना, अनुस्वार लगा नश्च पदांतस्य झली से, एक बार तृणीय चरती वा पदांतस्य बना। दोनों में ही सभी सूत्र, ये उदाहरणों में दोनों सूत्र लग लग के विकल्प से और एक नित्य एक विकल्प से ऐसे बन गए। एक वा पदांतस्य, एक नश्च अपदांतस्य झली से। अब आगे अगला सूत्र आया। अगला सूत्र है 2 नंबर का, मोराजी सम क्वौ। मोराजी सम क्वौ कहता है किंतु जब राज धातु से परे हो, राज धातु परे हो तो उसमें क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, तब पूर्ववर्ती सम का मैं हो, मैं ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। किंतु जब राज धातु परे हो और उसमें क्या लगा हो? कुप प्रत्यय जुड़ा हो, तब पूर्ववर्ती सम का मैं ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। जैसे समधन राट तो सम्राट, इसमें क्विप प्रत्यय लगा है सम्राट में। अब अगला चलिए, रसाभ्याम नोणा समान पदे अट कुपवांग अनुम अव्यवाय अपि रिवर्णांत अस्य अणत्वम वाच्यम वार्तिक। अब ये वार्तिक भी आ गया है और सूत्र भी आ गया। देखिए नियम संख्या 23, किसी एक ही पद में यदि रे और मूर्धन्य सकार अथवा ह्रस्व या दीर्घ री के बाद न आवे, 3 वर्ण बताए हैं, रे मूर्धन्य सकार और रे ऋषि के बाद न आवे तो न के स्थान पर न हो जाता है, न के स्थान पर न हो जाता है। और यदि रे श और न के बीच में कोई स्वर य वे रे है वर्ग कै वर्ग पै वर्ग आंग तथा अनुस्वार में से कोई एक अथवा कई का व्यवधान आ जाए तब भी न के स्थान पर न होता है। इस नियम के प्रयोग में अणत्व विधान कहते हैं। इस नियम के प्रयोग को अणत्व विधान कहते हैं। अब ये सूत्र सारे एक साथ ही पढ़े जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, चतुर्धन नाम चतुर्णाम, चतुर्णाम में लगा है रसाभ्याम नोणा समान पदे, तो रे के बाद न आया है तो इसलिए णत्व हो गया, न को नाम के न को णत्व हो गया। अब पुष धन ना पूषणा, तो मूर्धन्य सकार आया है पुष में और बाद में न आया है तो पूषणा हो गया। पितृधन नाम पितृणाम, तो यहाँ पर भी जो रिकार आया है, रिकार के बाद न आया है तो णत्व हो गया। मित्राधन नी मित्राणी, तो जो मित्रा है त्रा में जो लगे हैं हमारे ये व्यवधान जो ये आए हैं संयुक्त वर्ण तय और रे मिलकर बनता है तो मित्राणी, यहाँ अभी रकार का योग है तो मित्राणी हो गया। द्रव्य धन ने द्रव्येण, यह वे रे है ये वर्ग आए तो भी द्रव्येण। रामे धन ने रामेण, शीर्षानी शीर्षाधननी शीर्षारणी, मूर्धन्य सकार के बाद ण आया है। अब आगे देखिए, किंतु यदि
अब जो पितृणाम है ये ऋषिणाम का हो गया। अब जो मित्राणी है ये अट कुपवांग वाला सूत्र से बना है। मित्राणी जो बना है इसमें सूत्र लगा है अट कुपवांग नुम व्यवाय अपि, ये वाला सूत्र लगा है। और द्रव्येण में भी यही लगा है और रामेण में भी और शीर्षाणी में भी। अब आगे जो बताए हैं ये ऋषि वर्णस्य णत्वं वाच्यम वार्तिक, ये वार्तिक आगे कह देता है कि किंतु यदि ऋषि धन निवास ऋषि निवास, यहाँ ऋषि निवास नहीं होगा क्योंकि ऋषि और निवास दो अलग अलग पद हैं, इसलिए यहाँ पर णत्व नहीं होगा। ये वार्तिक ने आके मना कर दी कि ये नहीं होगा। अब सूत्र संख्या देखिए 4 पदांतस्य, और पदांतस्य किंतु जब न किसी पद के अंत में आता है तो वह णत्व नहीं होता, जैसे रामान, पितृन, वृषभान, ऋषीन, तो ये पद के अंत में आ रहे हैं इसलिए नहीं हुए। अब अगला सूत्र देखिए अपदांतस्य मूर्धन्य, 5वां सूत्र है और नियम संख्या 24 पढ़िए। यदि, अब इसमें देखिए अपदांतस्य मूर्धन्य इण को आदेश प्रत्ययो, किंतु अब यहाँ देखिए 24 नंबर का नियम, यदि इण अथा ए आ को छोड़कर किसी स्वर अंतस्थ वर्ण है अथवा क वर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी दंती सकार या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश किया हुआ स आवे तो वह पदांत का न हो, वह पदांत का न हो, उस स के स्थान में मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे रामे धनसु रामेशु, तो सु का आगम हुआ स सजूसो रू से, नहीं, सु का आगम स सजूसो रू से नहीं होता है, अभी बता रहे हैं। ये तो रू आदेश करता है, स सजूसो रू तो रू आदेश करता है। क्या था सूत्र क्या था ये अभी बता रहे हैं। अपदांतस्य मूर्धन्य इण को हो, फिर आदेश प्रत्यय, तीन एक साथ आ गए। इसमें अपदांतस्य मूर्धन्य एवं इणको का अधिकार है और सहे सांग से स की अनुवृत्ति आती है। स की अनुवृत्ति कहाँ से आती है? सहे सांग सहा से। रामे धनसु रामेशु, वने धनसु वनेषु, तो ये पदांत के अंत में है सु, तो ये मूर्धन्य सकार इनको आदेश हो गया। ए धनसाम एशाम, अन्य धनसाम अन्येषाम, इसी प्रकार बनेंगे मतीसु, नदीसु, धेनीसु, वधूसु, धात्रीसु, गोसु, ग्लौसु आदि जानना चाहिए। किंतु रामधनस्य रामस्य, यहाँ मूर्धन्य सकार नहीं हुआ क्योंकि यहाँ स के पूर्व ए आया है, राम में मकार में ए है, इसलिए यहाँ रामस्य नहीं हुआ, मूर्धन्य सकार नहीं हुआ। इसी प्रकार पेश धनति पेशति, इसमें भी सत्व नहीं हुआ क्योंकि यहाँ दंती सकार न तो किसी प्रत्यय का है और न ही आदेश का। यदि, अब अगला क्या देखिए, यदि स दंती सकार के बाद अंत में कोई सत्व विधान न होगा, यदि हरि या हरि शब्द के बाद आया हुआ दंती सकार सु का सु प्रत्यय का अवयव अवश्य है किंतु पद के अंत में है, इस कारण सत्व नहीं हुआ। अब नियम सूत्र आया नीचे, नुम विसर्जनीय सर्व्यावाये अपि, ये कहता है ख नियम पढ़िए, ऊपर वर्णित वर्णों में से यदि कोई वर्ण स के ठीक पहले न हो किंतु अनुस्वार न के स्थान में आया हुआ विसर्ग तालु सकार, मूर्धन्य सकार, दंती सकार में से कोई वर्ण दंती सकार और पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आ जाए तब भी सत्व विधि होगी। जैसे यहाँ देखिए धनून धनसी धनुसी, धनून धनसी धनून सिही।
अब आगे देखिए, अगला सूत्र आया है। इसमें सूत्र नहीं दिए ये, अच्छा अगले पेज पे दिए हैं। देखिए इसका सूत्र, पहले सूत्र देख के आते हैं। ये रहा, नियम संख्या 25। नियम संख्या 25 देखिए, सम उपसर्ग के मैं के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे तो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण सुट अर्थात पूर्व में से युक्त होता है, तो मैं के स्थान में र होता है और र के पूर्व का स्वर अनुनासिक हो जाता है। र विसर्ग होकर फिर दंती सकार में परिणित हो जाता है, जैसे समधन संस्कर्तः, संसधन सकर्तः, संसह धन संस्कर्तः। संस्कर्ता अनुनासिक के विकल्प पक्ष में उस पूर्व स्वर के आगे अनुस्वार जुट जाता है, यथा जैसे संस्कर्ता रूप बना। भाष्यकार के एक विशेष वचन द्वारा सम के मैं का ही लोप हो जाता है, जिससे एक सकार का भी रूप साधु माना जाता है। साधु का अर्थ होता है अच्छा माना जाता है, किंतु मैं का लोप भी अपने पूर्ववर्ती तालु दंती सकार के स्वर में अनुनासिक तथा अनुस्वार का विकल्प से विधान करके ही होता है। अब इसका जो सूत्र है वो है, अगले पेज पे इस वाले पे देखिए, ये दे रखा, संपरिभ्याम करोतो भूषणे समसुटिः अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परो अनुस्वारः समकूपानां सो वक्तव्या समो वा लोपम एके इति भाष्यम्। आगे है, लोपस्यापि रूपकरणस्थं त्वात् अनुस्वार अनुनासिकाभ्याम एकस्सकारं रूपद्वयं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो इसमें ये 4 रूप बनाए। एक बार तो इन्होंने अनुस्वार लगाया, एक बार इन्होंने अनुनासिक वर्ण बनाया, एक बार इन्होंने डबल सकार कर दिए, एक बार विकल्प से कर दिए। तो ऐसे करके इन्होंने एक बार अनुस्वार का और एक बार बिना अनुनासिक का, ऐसे करके इन्होंने 4 रूप यहाँ बना दिए। अब अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र बताते हैं, छेचय। छेचय आया है और छेचय कहता है, ये हमारे उसमें बताए हैं कि ये बनते हैं कितने, 108 बनते हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। देखिए पहले इसको समझ लिए अच्छे से। समधन सकर्तः, ये आया है संस्कर्तः, समधन संस्कर्तः। ये देखिए यहाँ पे, ये यथा जैसे समधन संस्कर्तः, तो संस्कर्ता होगा, एक बार तो ऊपर हो गया संस्कर्तः, तो इसमें लगा है समाह सुटी से, समाह सुटी से हो गया ये। फिर समधन कर्ता में दूसरे में देखिए, सम सुट का आगम किए और फिर कर्ता सम परिभ्याम करोतो भूषणे से सुट का आगम करे, तो इससे सुट का आगम होके से ही बना है। उपदेश अज अनुनासिक से ऊ की और तय की कर दिए हलंत्यम से इत संज्ञा, तो से ही बचा था। समधन से करता, उपदेश अनुनासिक से होगा और चूटू से तय की संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, हलंत्यम से कर दिए चाहे चूटू से कर दिए। फिर से रू धन से करता, सम सुटी बन गया। ऐसे करके इसके यहाँ 4 रूप बन गए और सिद्धांत कौमुदी में इसमें बनाए हैं 108 रूप। अब आगे देखिए, अगला आया छेचय। छेचय, छेचय कहता है, छ के पूर्व वाले ह्रस्व, छ के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में च नित्य होता है, जैसे शिवधन छाया, शिवच छाया, शिवच छाया। और दूसरा है वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। छेचय से देखिए तुक का आगम करें पहले, छेचय से तुक का आगम कहाँ है सूत्र, ये रहा छेचय।
अब ये 6 चे लगा है ना, कैसे कैसे करे हैं। यहाँ जो शिवधन छाया है ये कैसे बना है, अब हम आपको इसको बताते हैं। शिवधन छाया, तुक का हमने 6 से आगम कर लिया तो तकार हुआ, फिर तकार को हमने चकार में बदल दिया 6 से। तुक का आगम किससे करा था हमने, तुक आगम का जो सूत्र है उससे तुक का आगम हुआ। तुक का आगम का सूत्र इसमें ऐसे नहीं बताया है, नहीं बताया तुक आगम। सिद्धांत कौमुदी में तो सूत्र दिया है, यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही बता दिया है। तुक आया है और तुक का आगम होने के बाद तकार को चकार में बदल दिया। अब और उदाहरण देखिए इसके। चे धन छिद्यते, तीसरा उदाहरण, छे धन छिद्यते, चे छिद्यते, तुक का आगम होकर चकार को छिद्यते बन गया। अब सूत्र देखिए अगला, दीर्घात भी हो गया, दीर्घ से दीर्घात भी लग गया और 6 भी लग गया। अब चौथा सूत्र लगेगा पदांतवा। पदांतवा में क्या लगेगा, चौथा किंतु, कै वर्ग कै, किंतु नियम कै देखिए, किंतु 6 के पूर्व आंग उपसर्ग को तथा माँ के आ को छोड़कर कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से लगता है। जैसे लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया, या लक्ष्मी च छाया, लक्ष्मी छ छाया। अब यहाँ ये अगला आया नियम, तुक का आगम का सूत्र नहीं पता चल रहा, हम तुक के आगम का आपको बता रहे थे पर नहीं पता चल रहा तुक आगम का सूत्र। आगे चलते हैं। आंग मांग गोचे, आंग मांग गोचे कहता है कि 6 के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर च अवश्य नित्य आएगा। जैसे माँ धन छिद्दत, माँच छिद्दत, यहाँ यही एक रूप होगा, माँ छिद्दत नहीं होगा। इसी प्रकार आधन छाद्यति, आच छाद्यति, यहाँ भी एक रूप होगा, आच्छाद्यति। यहाँ भी देखिए पहले तुक का ही आगम होगा, फिर तकार के बाद चकार होगा। अतः हमने आज हल संधि को समझते हुए पूर्ण किया। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।